First blood. तो भाई आज से पहले आप लोगों ने सेंसिटिविटी सेटिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज की वीडियो तुम सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूं और पूरा का पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं कि आप लोगों को अपने मोबाइल के अंदर ऐसी कौन सी सेंसिटिविटी सेटिंग रखनी चाहिए जिससे गाइस आप लोग हर गन से ओनली ऑन रेड नंबर ही पड़े। तो गाइस यहाँ पर जो मैं आपको सेंसिटिविटी सेटिंग बताने वाला हूँ वो तुम सभी के मोबाइल पर वर्क करने वाली, चाहे आप लोगों के पास लो डिवाइस हो चाहे आप लोगों के पास हाई डिवाइस हो। तो मेरे भाई देखो, अगर आप लोगों के मोबाइल का रैम 2GB 3GB 4GB 6GB 8GB 12GB या फिर 12GB प्लस है, तो यहाँ पर जो आपको सेंसिटिविटी सेटिंग बताने वाला हूं वो तुम सभी के मोबाइल पर वर्क करने वाली। तो चलो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट क्यों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में 200 डायमंड का गिव अवे और चल रहा है, आप में से 2 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100 करके डायमंड ने दूंगा। अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फ्री फायर के अंदर फ्री में 200 डायमंड जीतना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को बस अपनी यूआईडी से तक मैसेज डाल देना है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप में से बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि मनु भाई आप फेक गिव अवे कर रहे हो, पर ऐसा या फिर वैसा। तो मेरे भाई देखो, आपसे ना तो मैं कोई आईडी पासवर्ड मांगता हूँ, ना ही मैं आपसे कोई पैसे वैसे मांगता हूँ। आप लोग वीडियो तो वैसे भी देख रहे हो, मैं बस आपसे इतना बोलता हूँ कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके अपनी यूआईडी से मैसेज डाल देना है। अगर आप लोगों को लगता है कि फेक गिव अवे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी यूआईडी मत डाला करो, बस मेरी वीडियो को देख लिया करो। मैं बस आपसे इतना ही बोलता हूँ कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके अपनी यूआईडी से मैसेज कर देना है। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं आप लोगों की सेंसिटिविटी के बारे में बात। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। तो जैसे ही आप लोग अपनी सेंसिटिविटी के अंदर आओगे, यहाँ पर आपको टोटल 6 सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। तो अगर आप लोग अपनी सेंसिटिविटी के अंदर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे में जो सेंसिटिविटी मिलती है उसका नाम होता है फ्री लुक सेंसिटिविटी। तो फ्री लुक सेंसिटिविटी जो होती है वो ना तो आप लोगों के वन टैप मारने के काम आती है, ना ही आप लोगों के हेडशॉट मारने के काम आती है। तो आप लोग फ्री लुक सेंसिटिविटी को अपने मन के हिसाब से कितना भी रख सकते हो। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं आप लोगों की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में बात की। आप लोगों को अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखना जिससे कि आप लोगों के ओनली और रेड नंबर ही पड़े। लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों की जो स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों की जो स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की स्नाइपर गन पर ही वर्क करेगी। अब यहाँ पर आप लोगों की AWM हो गई, कार 98 हो गई, M82 भी हो गई, फ्री फायर के अंदर जितनी भी आप लोगों की स्नाइपर गन है उन सभी पर आप लोगों की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। तो चलो अभी हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी किस तरीके से वर्क करती है। तो मेरे भाई देखो, अगर आप लोगों के हाथ में कोई भी स्नाइपर गन है और उस टाइम पे अगर आप लोग अपनी गन का स्कोप ओपन करके बंदे के ऊपर देखते हो और उस टाइम पे आप लोग अपनी गन को इधर उधर घुमाते हो, अब मैं अगर आप लोगों को सिंपली वे में बोलूं तो आप लोग की जब स्नाइपर गन का स्कोप ओपन होगा तभी आप लोग की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करेगी। अदरवाइज आप लोग बिना स्कोप ओपन किए स्नाइपर गन चलाओगे तो उस टाइम पे आप लोग की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी वर्क नहीं करेगी। तो चलो भाई अभी हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी को कितना रखना है। तो मैं देखो, अगर आप लोग न्यू स्नाइपर गन चलाना सीख रहे हो या फिर आप लोग को बहुत कम स्नाइपर गन चलाना आती है तो उस टाइम पे आप लोग को कर देना इसे 70%। लेकिन अगर आप लोगों को स्नाइपर गन अच्छी खासी चलानी आती है पर आप लोग मास्टर हो स्नाइपर गन के, तो उस टाइम पे आप लोगों को अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी को कर देना 90%। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं आप लोगों की नेक्स्ट सेंसिटिविटी के बारे में बात। वो है आप लोगों की 2x स्कोप सेंसिटिविटी और 4x स्कोप सेंसिटिविटी की। आप लोगों को 2x स्कोप सेंसिटिविटी को कितना रखना है, 4x स्कोप सेंसिटिविटी को कितना रखना है जिससे आप लोगों के ओनली और रेड नंबर पड़े। लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों की 2x स्कोप सेंसिटिविटी और 4x स्कोप सेंसिटिविटी होती क्या है और किस तरीके से वर्क करती है और आप लोगों को इन्हें किस तरीके से रखना है। तो देखो, ये बात तुम सभी को पता है कि फ्री फायर के अंदर आप लोगों के 2 स्कोप होते हैं, एक तो होता है आप लोगों का 2x स्कोप और दूसरा होता है आप लोगों का 4x स्कोप। तो मेरे देखो, अगर आप लोगों की गन के अंदर 2x लगा हुआ है तो उस टाइम पे आप लोगों की 2x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है, और अगर आप लोगों की गन के अंदर 4x लगा हुआ है तो उस टाइम पे आप लोगों की 4x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। लेकिन ये दोनों सेंसिटिविटी तब वर्क करती है जब आप लोगों की गन के अंदर स्कोप लगा हुआ होता है। जैसे अगर आप लोगों की गन के अंदर 2x लगा हुआ है उस टाइम पे अगर आप लोग किसी बंदे के ऊपर जूम करके देखो तो उस टाइम पे आप लोगों की 2x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करेगी। लेकिन अगर आप लोगों की गन के अंदर 4x लगा हुआ है उस टाइम पे अगर आप लोग किसी बंदे के ऊपर जूम करके देखते हो तो उस टाइम पे आप लोगों की 4x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। तो भाई ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आप लोगों की स्कोप सेंसिटिविटी किस तरीके से वर्क करती है। अभी हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को अपनी स्कोप सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखना जिससे आप लोगों के ओनली और रेड नंबर ही पड़े। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2x स्कोप सेंसिटिविटी और 4x स्कोप सेंसिटिविटी की, तो आप लोग अपनी गन का स्कोप कब ओपन करते हो, जब आपके सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है तभी आप लोग अपनी गन का स्कोप ओपन करोगे। तो उस टाइम पे आप लोगों को हाई सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आपके सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में तो उस टाइम पे आप लोगों को हमेशा हाई सेंसिटिविटी की ही जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को सिंपली अपनी 2x स्कोप सेंसिटिविटी और 4x स्कोप सेंसिटिविटी को 100% कर देना है। फ्री
फायर के अंदर 3 आप लोगों की स्कोप सेंसिटिविटी होती है, जिनके बारे में मैंने अभी आपको पूरा का पूरा डिटेल में बता दिया। अभी हम बात करते हैं आप लोगों की नेक्स्ट सेंसिटिविटी, वो है गाइस आप लोगों की रेड डॉट सेंसिटिविटी की। आप लोगों को अपनी रेड डॉट सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखना है जिससे गाइस आप लोगों के ओनली और रेड नंबर। लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं कि फ्री फायर के अंदर आप लोगों की रेड डॉट सेंसिटिविटी होती क्या है और किस तरीके से वर्क करती है। देखो फ्री फायर के अंदर ऐसी बहुत सारी गन होती है जिनके अंदर आप लोगों का स्कोप नहीं लगता, जैसे आप लोगों की डीजेट ईगल हो गई, M87 हो गई, M1014 हो गई, यानी ऐसी बहुत सारी गन होती है जिनके अंदर आप लोगों को कोई भी स्कोप नहीं होता है। तो उस टाइम पे आप लोगों को जो एम होता है और उसे आप लोग बंदे के ऊपर लेके जाते हो। देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इस वाले एम की, यानी आप लोग बिना स्कोप ओपन किए किसी भी गन से किसी भी बंदे के ऊपर अपने एम को रेड करते हो तो उस टाइम पे आप लोगों की रेड डॉट सेंसिटिविटी वर्क करती है। देखो आप लोगों की जो रेड डॉट सेंसिटिविटी होती है उसका यूज अभी के टाइम पर ज्यादातर बंदे वन टैप मारने के लिए करते हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोला कि रेड डॉट सेंसिटिविटी के आप लोग के वन टैप ही वन टैप पड़ते हैं, आप लोग के हेडशॉट भी अच्छे पड़ते हैं, लेकिन अभी के टाइम पर ज्यादातर इसका यूज वन टैप मारने के लिए किया जाता है। तो चलो भाई अभी हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को अपनी रेड डॉट सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखना है जिससे कि आप लोगों के वन टैप भी अच्छी तरीके से पड़े और आप लोगों के हेडशॉट भी अच्छी तरीके से पड़े। लेकिन उससे पहले मेरी तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि यार देखो एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूं। इसके बदले में बस आपके थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक वाला बटन दबा देना। चैनल पर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। अब यार देखो ये बात तुम सभी को पता है कि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं और ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। जितने भी लोग आज की इस वीडियो को देख रहे हो, तुम सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट और है कि जितने भी बंदे आज हमारे चैनल को न्यू सब्सक्राइब करें तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके न्यू सब्सक्राइबर लिख के कमेंट कर देना। तो यहाँ पर मैं बात करूँ रेड डॉट सेंसिटिविटी की तो उसके बारे में आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। उससे पहले हम बात करने वाले हैं आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी के बारे में, बात की आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी को किस तरीके से रखना है और वो किस तरीके से वर्क करती है। और आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी के ऊपर ही आप लोगों की रेड डॉट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करने वाले हैं आप लोगों की रेड डॉट सेंसिटिविटी के बारे में बात, क्योंकि आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी के ऊपर ही आप लोगों की रेड डॉट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। तो देखो फ्री फायर के अंदर आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी होती है जब आप लोग अपने कैरेक्टर को इधर उधर घुमाते हो, फिर आप लोग ऊपर नीचे करते हो अपनी स्क्रीन को, तो उस टाइम पे आप लोग जो स्क्रीन का मूवमेंट होता है, फिर आप लोग जो कैरेक्टर का मूवमेंट होता है, तो वही आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी होती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैं अपने कैरेक्टर को इधर उधर घुमा रहा हूँ या फिर मैं अपने कैरेक्टर को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ जनरल सेंसिटिविटी की वजह से हो रहा है। अगर आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी हाई है तो आप लोग हाई स्पीड से कर पाओगे, अगर आप लोगों ने अपनी जनरल सेंसिटिविटी को कम कर रखा है तो आप लोग इससे कम कर पाओगे। तो चलो अभी हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को अपनी जनरल सेंसिटिविटी और रेड डॉट सेंसिटिविटी को कितना रखना है। तो देखो आप लोगों को हमेशा एक बात याद रखनी कि आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी होती है वो आप लोगों की हमेशा 95 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, 95 प्लस में आप लोग 96 97 98 या 99 तक रख सकते हो। जैसे मान के चलो अगर आप लोगों ने अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 96 पे रख दिया तो उस टाइम पे आप लोगों को हमेशा एक बात और याद रखनी कि जितनी आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी होती है उतनी आप लोगों की रेड डॉट सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए। जैसे अगर आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी 97 है तो उस टाइम पे रेड डॉट सेंसिटिविटी को भी 97 करना है। अगर आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी 96 है तो उस टाइम पे आप लोग को रेड डॉट सेंसिटिविटी को भी 96 पे ही सेट करना है। देखो आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो टॉप अप करते हैं ना ही आप लोगों के पास डायमंड लेने के पैसे। तो आज की इस वीडियो के जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओगे तो वहां पर मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी है जहां पर मैंने आपको बताया कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में 2 डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। उस वीडियो को देखने से पहले मैं तुम सभी से वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार देखो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, क्योंकि यार बहुत मेहनत से एक वीडियो को बनाते हैं।